समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मनुष्य जितनी सुख सुविधाओं को भोगता है उतना वो शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से उनका आदी हो जाता है। शरीर से भी उनका आदी हो जाता है, मन से भी उनका आदी हो जाता है और शरीर और मन निर्बल भी हो जाते हैं। जैसे कोई बालक है, उसको सर्दी से बचाने के लिए 13-14 वर्ष का है, उसको स्वेटर, टोपी, कंबल, जुराबे, दस्ताने आदि दिए जाते हैं। खुले में नहीं रखा जाता। तो ऐसे बालक के अंदर सर्दी को सहन करने का सामर्थ्य नहीं होगा। जैसे ही वो बिना कपड़े के बाहर सर्दी में चला जाएगा तो कुछ उसको विकार उत्पन्न हो जाएगा शरीर में। शरीर के अंदर जो सर्दी को सहन करने का सामर्थ्य था वो प्रकट नहीं होगा, अप्रकट रहेगा यदि वो सुविधा में रहेगा। परिणाम स्वरूप शरीर निर्बल हो जाएगा। ऐसे ही कोई बालक है, वो गर्मी से बचने के लिए एसी में रहता है, कूलर में रहता है, ठंडे पदार्थों का बहुत सेवन करता है, तो एक तो वो उसका आदी हो जाएगा और कभी उसको बिना एसी के या कूलर के रहना पड़े तो कुछ शरीर के अंदर वो विकार उत्पन्न हो जाएगा, वो सहन नहीं कर पाएगा। शरीर के अंदर जो गर्मी को सहन करने का सामर्थ्य था वो सुविधाओं में रहने के कारण वो प्रकट नहीं होगा। ऐसे ही मन के विषय में है। हम अनुकूलताओं में रहेंगे तो प्रतिकूलताओं में रहने का सामर्थ्य जो मन के अंदर है वो प्रकट नहीं होगा। प्रतिकूलताओं के अंदर ही रहने पर प्रतिकूलताओं में कैसे प्रसन्नतापूर्वक रहें वो सामर्थ्य प्रकट होता है। इसलिए हमें अपने शरीर के और मन के सामर्थ्य को क्या है, बढ़ाते जाना चाहिए। जितना हम सुविधाओं को कम करते जाएंगे उतना उतना हमारा शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, ऐसा आयुर्वेद के अंदर वर्णन आता है कि जो रसायन आदि का सेवन किया जाता है तो रसायन के सेवन से पहले शरीर का शोधन किया जाता है। शरीर का शोधन नहीं किया गया और किसी व्यक्ति को रसायन दिया गया खाने के लिए, च्यवनप्राश आदि, तो वो उसके लिए लाभकारी नहीं होगा, प्रभाव नहीं दिखाएगा। इसी प्रकार से उदर शुद्धि को आप ले लीजिए। जिसकी उदर शुद्धि नहीं हुई, मतलब कि पेट के अंदर भोजन अभी पड़ा हुआ है, वो अभी नीचे नहीं गया, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, पेट के अंदर पच रहा है,
इसको कहते हैं अभी उदर शुद्धि ना होना। और ऊपर से और भोजन वो कर ले तो ऊपर से और किया गया भोजन एक तो पहले किए हुए भोजन की पाचन क्रिया को रोक देगा और ऊपर किया हुआ भोजन पचेगा भी नहीं, वो उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो जाए, आम दोष आदि उत्पन्न हो जाएंगे। तो इससे क्या बात निकलती है कि यदि हम शुद्ध अंतःकरण से युक्त होकर स्वाध्याय करेंगे, उपासना करेंगे, संकल्प लेंगे, तब तो उनका प्रभाव पड़ेगा। जैसे शरीर के शोधन होने पर रसायन अपना प्रभाव दिखाता है, और यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, और राग द्वेष से युक्त होकर हम स्वाध्याय या उपासना आदि कर रहे हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए उपासना करने से पहले ये विधान किया गया है कि हम अपने मन को राग द्वेष से रहित करके शुद्ध कर लें, फिर उपासना करने बैठे। उपासना के समय किसी के प्रति राग या द्वेष चलता रहेगा तो उपासना नहीं होगी। और यही बात सांख्य दर्शन के अंदर 4थे अध्याय में बताई गई है। न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह अजवत। जिसका मलिन अंतःकरण है, मलिन चित्त है, उसको कितना ही उपदेश देते रहो, उसके अंदर उपदेश रूपी बीज के अंदर कोई अंकुरन नहीं होगा। तो योगाभ्यासी व्यक्ति को, आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को, जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, वो ये चाहता है कि उपासना के समय जो वो चिंतन करता है ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का, उसका प्रभाव पड़े। स्वाध्याय करते समय स्वाध्याय का प्रभाव पड़े। इसलिए उनसे पहले हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करके बैठना चाहिए, शांत होकर प्रसन्नता से। और इसी का संबंध भोजन के साथ भी है। भोजन करते समय यदि क्रोध, भय, शोक, ईर्ष्या आदि बनी रहेगी, भोजन करते समय यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो भोजन हमारे लिए लाभकारी नहीं होगा। इसलिए भोजन करने से पहले क्या करते हैं? आचमन करते हैं। आचमन करने से क्या होता है? हमें शांति मिलती है। ये जो हम यज्ञ के समय भी आचमन करते हैं, अग्नि गर्मी और प्रकाश का द्योतक है और जल शीतलता, शांति, पवित्रता का द्योतक बताया गया है। जल को पीने से पवित्रता होती है, शांति की प्राप्ति होती है। किसी को बहुत क्रोध आ रहा है, वो यदि 1 गिलास पानी पी ले तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा। तो ये हम यज्ञ से पहले, उपासना से पहले जो आचमन करते हैं, उस आचमन से हमारा जो मन है, अंतःकरण है, वो पवित्र हो जाता है। और पवित्र अंतःकरण से युक्त होकर जब हम यज्ञ करेंगे, उपासना करेंगे, और भोजन से पहले भी आचमन होता है, भोजन करेंगे, भोजन करते समय हमारे चित्त के अंदर कोई क्लेश नहीं होगा, तो भोजन का पाचन हमारा अच्छी प्रकार से होगा। और यदि भोजन करते समय डर लग रहा है, किसी के प्रति ईर्ष्या हो रही है, क्रोध मन में आ रहा है, तो वो भोजन का पाचन अच्छी प्रकार से नहीं होगा, वो भोजन हमारे लिए लाभकारी नहीं होगा। तो इसलिए इन क्रियाओं को करने से पहले हमें अंतःकरण को शुद्ध कर लेना चाहिए। पीछे
स्थूल और सूक्ष्म दोषों की चर्चा की थी। एक व्यक्ति शरीर से किसी को मार रहा है अन्यायपूर्वक, वाणी से अन्याययुक्त व्यवहार कर रहा है, जब तक वो शरीर से होने वाले इन अन्यायों को, वाणी से होने वाले इन अन्यायों को, क्रोध आदि को दूर नहीं करेगा, तब तक मन के अंदर जो क्रोध है वो दूर नहीं होगा। शरीर से तो किसी को मार रहा है, पीट रहा है, वाणी से गालियाँ दे रहा है, और वो ये चाहता है कि मन से मेरे में क्रोध हट जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले स्थूल दोषों को दूर करना पड़ेगा, शरीर के ऊपर ब्रेक लगानी पड़ेगी, वाणी के ऊपर ब्रेक लगानी पड़ेगी, फिर मन के दोष दूर होंगे। इसी प्रकार से चोरी के विषय में है। कोई शरीर से चोरी कर रहा है और वो ये चाहता है कि मैं चोरी के भाव से पृथक हो जाऊं, उसको शरीर से चोरी रोकनी पड़ेगी, तब वो चोरी की भावना को दूर करने का प्रयास करेगा तो सफलता मिलेगी। और वो चोरी की भावना को दूर करने का प्रयास तो कर रहा है कि मन से मेरे में किसी के प्रति किसी वस्तु को लेने की इच्छा ना हो, लेकिन शरीर से वो चोरी कर रहा है, तो ये उसका प्रयास क्या है, सफल नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति स्थूल दोषों को जब छोड़ता है तो उसको सूक्ष्म दोष बहुत अधिक दिखाई देते हैं, और उन सूक्ष्म दोषों को वो देखकर घबरा जाता है, दुखी हो जाता है, और फिर से वो स्थूल दोष करने लग जाता है। जैसे किसी पदार्थ के अंदर, पात्र के अंदर गंदगी का ढेर भरा हुआ है, ऊपर से पतली सी परत जमी हुई है। अब जैसे ही वो ऊपर की परत थोड़ी सी हटाई जाती है तो नीचे से गंदगी की बहुत सड़ांध आती है, बहुत गंदगी दिखाई देती है। तो व्यक्ति क्या करता है, उस परत को फिर से ढक देता है, वो उसको देखना नहीं चाहता और खोलना नहीं चाहता। ऐसे ही योगाभ्यास के क्षेत्र में होता है। व्यक्ति स्थूल दोषों को जब छोड़ता है तो अंदर बहुत उसको क्लेश दिखाई देते हैं, वो उनको सहन नहीं कर पाता, उनसे दुखी हो जाता है और फिर से वो स्थूल दोष करने लग जाता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अंदर सूक्ष्म दोष बहुत दिखाई दे रहे हैं तो उनको सहन करने का सामर्थ्य उत्पन्न करना चाहिए, उनसे दुखी नहीं होना चाहिए, उनसे संघर्ष करना चाहिए और फिर उनको तनु करने का प्रयास करना चाहिए। यज्ञ के विषय में एक बात स्वामी समर्पणानंद जी ने बताई अपनी पुस्तक में पंचयज्ञ प्रकाश में, कि यजमान किसका प्रतीक है। भाव रूप में बताता हूँ। यज्ञ के अंदर जो यजमान बनाया जाता है, यजमान कौन होता है? जो घी की आहुति डालता है उसको यजमान कहते हैं। और इसका व्यवहार के साथ क्या संबंध है? व्यवहार के अंदर जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है 20, 50, 100, 1000 लोगों के साथ मिलकर किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो वहाँ पर किसी को नेता बनाया जाता है,
और बाकी जितने भी लोग होते हैं उस नेता का अनुसरण करते हैं, उसके संकल्प में सहयोग देते हैं, तब वो बड़ा कार्य क्या है, सिद्ध होता है। और ये यजमान उसी नेता का प्रतीक है। बाकी जितने भी बैठे होते हैं, सामग्री डालने वाले, समिधा लगाने वाले, वो यजमान के संकल्प को पूरा करने में सहयोगी होते हैं। ठीक है। और बड़ा कार्य ऐसा ही होता है। बड़ा कार्य करने के लिए जब अनेक व्यक्ति मिलकर बड़ा कार्य करें और किसी को वो नेता नहीं बनाए तो वो बड़ा कार्य हो नहीं सकता। इसलिए किसी को नेता बनाना पड़ता है और बाकी लोगों को उसका अनुसरण करना पड़ता है, उसका सहयोग करना पड़ता है, तब वो बड़ा कार्य सिद्ध होता है। तो ये प्रेरणा हमें यजमान से मिलती है। दूसरी बात, यज्ञ के 3 अर्थ बताए गए हैं। कौन कौन से? देव पूजा, संगतिकरण और दान। स्वामी समर्पणानंद जी बताते हैं कि ये जो संगतिकरण है ये मुख्य है। संगतिकरण का उन्होंने अर्थ किया है संगठन। संगतिकरण संगठन होता है। जब किसी औषधि को बनाया जाता है तो उसके अंदर अनेक द्रव्य मिलाए जाते हैं ना, अनेक द्रव्यों को मिलाकर एक संघात जो बनता है उसको क्या कहते हैं, औषधि कहते हैं। वो भी एक संघात रूप होता है, संगठन रूप होता है। च्यवनप्राश को ले लीजिए, वो औषधि है एक, तो वो संगठन है, अनेक औषधियों का संगठन है। तो संगठन कब होता है? जब 2 या 3 या 4 व्यक्ति आपस में मिलते हैं, व्यवहार करते हैं। उसमें कोई देता है, कोई लेता है, कोई देने वाला होता है और कोई लेने वाला होता है। जो देने वाला होता है उसको देव कहा जाता है। देवो दानाद वा। 2 व्यक्ति जब मिलेंगे उनमें कुछ ना कुछ व्यवहार होगा। कोई देगा, दूसरा लेगा, या दूसरा देगा या पहला लेगा। और यदि देने वाला निस्वार्थ भाव से दे रहा है तो लेने वाले की उसके प्रति जितनी अधिक उसमें निष्कामता होगी, निस्वार्थता होगी, लेने वाले की उसके प्रति उतनी अधिक हृदय में श्रद्धा होगी। ये संबंध है। तो देने वाला यदि निस्वार्थ भाव से दे रहा है तो लेने वाले की उसके प्रति श्रद्धा होगी और उससे क्या है, संगठन मजबूत होगा। यदि किसी संगठन का मुखिया स्वार्थी है, वो अपने प्रयोजन को सिद्ध करता है, दूसरों की ओर ध्यान नहीं देता जो उसके सहयोगी है, तो फिर क्या होगा, कालांतर में वो सहयोगी उससे अलग हो जाएंगे, वो संगठन टूट जाएगा। सहयोगियों की उसके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं होगा क्योंकि वो स्वार्थी है, निस्वार्थ भाव से कार्य नहीं कर रहा। तो ये प्रेरणा मंत्र से मिलती है। इदं न मम, ये मेरा नहीं है। ये जो हम यज्ञ में बोलते हैं इदं न मम, इसका मतलब क्या है? इस आहुति को हम अपना नहीं मान रहे। और स्वस्वामी संबंध बनाना और स्वस्वामी संबंध हटाना। स्वस्वामी संबंध यदि हम बनाएंगे तो ये सकामता का कारण बन जाएगा। हमारे पास जितने भी साधन हैं, सामर्थ्य है, ज्ञान विज्ञान है, उसको हम अपना मानेंगे, स्वस्वामी संबंध जोड़ेंगे तो उससे राग उत्पन्न हो जाएगा, सकामता उत्पन्न हो जाएगी। और जब हम इसको अपना नहीं मानेंगे कि ये साधन
सामर्थ्य ज्ञान विज्ञान हमारा नहीं है, दूसरों से प्राप्त हुआ है, इसमें अनेकों का सहयोग है और ये हमारी संपत्ति नहीं है, तो उससे निष्कामता उत्पन्न होती है। तो इदं न मम, यज्ञ के समय जब हम ये भाव बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, मंत्र का अंश, तो उस समय हमें स्वस्वामी संबंध को हटाने का प्रयास करना चाहिए। वहाँ पर केवल आहुति ही मेरी नहीं है, आहुति हम जिन साधनों से डाल रहे हैं, शरीर आदि पदार्थ, ये भी हमारे नहीं हैं, ज्ञान विज्ञान भी हमारा नहीं है। तो जितना हम व्यवहार के अंदर स्वस्वामी संबंध को हटाते जाएंगे उतनी निष्कामता आएगी, और जितना हम निष्कामता से कार्य करेंगे उतना क्या है, संगठन मजबूत होगा। और वो संगठन के होने पर ही कोई बड़ा कार्य किया जा सकता है। जैसे एक तिनका है, वो तिनका जमीन को साफ नहीं कर सकता। जब अनेक तिनके मिलकर एक झाड़ू का रूप ले लेते हैं तो वो भूमि को साफ करने का सामर्थ्य उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो संगठन के माध्यम से ही बड़े बड़े परोपकार के कार्य किए जा सकते हैं। अकेला व्यक्ति बड़े परोपकार का कार्य नहीं कर सकता। और संगठन की मजबूती के लिए निस्वार्थता, निष्कामता आवश्यक है। जितनी अधिक निष्कामता संगठन के अंदर रहने वाले व्यक्तियों में होगी, उतना अधिक वो संगठन मजबूत होगा और वो बड़े बड़े कार्यों को कर पाएगा। योगाभ्यास के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में या लौकिक क्षेत्र में भी ले लीजिए, व्यक्ति को जितना बल लगाना चाहिए वो उतना बल लगाता नहीं है। पढ़ने में जितना बल लगाना चाहिए उतना बल नहीं लगाता, मतलब कि पूरी शक्ति से पढ़ता नहीं है। याद करने में जितना बल लगाना चाहिए उतना बल नहीं लगाता, पूरी शक्ति से याद नहीं करता। ध्यान करने में, उपासना करने में जितना बल लगाना चाहिए उतना बल नहीं लगाता, मतलब कि पूरी शक्ति से उपासना नहीं करता, ध्यान नहीं करता। और जगह जोड़ लीजिए, स्वाध्याय पूरी शक्ति से नहीं करता, सेवा कार्य पूरी शक्ति से नहीं करता। पूरी शक्ति से किया जाता है ना सेवा कार्य, और आदि शक्ति से भी किया जाता है। तो कब व्यक्ति इन कार्यों को करते समय पूरा बल लगाता है, पूरी शक्ति लगाता है, और कब व्यक्ति इन कार्यों को करते समय पूरा बल नहीं लगाता, पूरा शक्ति नहीं लगाता, क्या कारण है? एक व्यक्ति तो पूरा बल लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति पूरा बल नहीं लगा रहा, इसमें कारण क्या है? कौन बताए? और योग दर्शन के अंदर एक सूत्र आता है, कौन सा? हाँ, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। दो चीज़ें बताई प्रारंभ में, एक श्रद्धा और वीर्य। जिसकी जिस कार्य में जितनी अधिक श्रद्धा होगी, प्रीति होगी, वो उतना अधिक उस कार्य को उत्साह से करेगा और उतना अधिक उस कार्य में वो बल लगाएगा। और जिस व्यक्ति की किसी कार्य में श्रद्धा नहीं है, वो टाल मटोल करेगा, वो अच्छी प्रकार से नहीं करेगा, पूरी शक्ति नहीं लगाएगा। तो ये संबंध है श्रद्धा का, प्रेम का
कार्य में शक्ति लगाने के साथ। तो इसलिए हम जो योगाभ्यास करते हैं, योगाभ्यास में हमें श्रद्धा को क्या है, बढ़ाते रहना चाहिए। पीछे एक बात बताई थी, यक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा भी गलत कार्य बहुत बुरा लगता है कि मैंने छोटा सा गलत कार्य कर दिया, या अच्छा नहीं किया। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े कांड कर देते हैं, फिर भी उनको बुरा नहीं लगता, कष्ट नहीं होता। पहले वाला अक्षी पात्र कल्प है, दूसरा अक्षी पात्र कल्प नहीं है। किसी को थोड़ा सा भी क्लेश, द्वेष हो गया, थोड़ा सा भी द्वेष बहुत पीड़ित करता है, वो तुरंत दूर करने का प्रयास करता है। और कोई महीनों तक, दिनों तक द्वेष क्रोध से युक्त रहता है, वो उसको कुछ होता नहीं है, वो उसको पीड़ित नहीं करता, वो उसको दूर करने का प्रयास नहीं करता। तो जैसे अक्षी पात्र कल्प है, वैसे ही दूसरा सामान्य व्यक्ति भी अक्षी पात्र कल्प के समान व्यवहार करेगा। अभी अंदर से वो लगन उत्पन्न नहीं हो रही, लेकिन बाहर से भी यदि वो जैसे ही कोई दोष किया तुरंत उसको दूर करने का प्रयास करेगा, तो वो अक्षी पात्र कल्प जैसा बन सकता है। हम यदि विद्वानों जैसा व्यवहार करेंगे तो विद्वान बन जाएंगे, ऋषियों जैसा व्यवहार करेंगे तो ऋषि बन जाएंगे। इसी प्रकार से अक्षी पात्र कल्प का क्या व्यवहार है कि जैसे ही कोई दोष वो करता है, कोई गलत आचरण करता है, तुरंत उसको वो दूर करता है, तुरंत हटाता है। जैसे आँख के अंदर कोई तिनका गिर जाए, व्यक्ति तुरंत उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो अंदर से तो हमें अभी लग नहीं रहा, लेकिन बाहर से यदि हम बलपूर्वक शब्द प्रमाण पर श्रद्धा रखते हुए उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे तो अक्षी पात्र कल्प बन सकते हैं। और यदि हम दोष हो रहे हैं, व्यवहार हो रहे हैं, गलत आचरण हो रहे हैं, तुरंत उसको दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे तो वो अक्षी पात्र कल्प वाली स्थिति नहीं आएगी। तो इस पर भी हमें क्या है, ध्यान देना चाहिए। प्रेरक वाक्य के अंदर, लक्ष्य शीर्षक के अंदर एक वाक्य दिया है, भाव रूप में बता रहा हूँ कि ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य थोड़े से ज्ञान व थोड़े से चिंतन मनन से निर्मित नहीं होता। बहुत पढ़ना पड़ेगा। ऋषि कैसे होते हैं? बहुशास्त्रविद, बहुत शास्त्रों को जानने वाले होते हैं। और बहुत सी बातें ऐसी होती है जो एक शास्त्र में होती है, दूसरे में नहीं होती। वैशेषिक दर्शन के अंदर भी कुछ बातें धर्म के विषय में बताई गई है, किससे लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए, वो योग दर्शन के अंदर नहीं बताई। वेदांत दर्शन के अंदर भी बहुत सी बातें ऐसी है जो योग दर्शन के अंदर नहीं बताई। इसी प्रकार से और शास्त्रों को ले लीजिए आप, मनुस्मृति आदि ले लीजिए। तो जितना अधिक हम पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करेंगे, उतना हमारे अंदर दृढ़ता आएगी। केवल एक ही शास्त्र को लेकर बैठे रहेंगे, उसके ऊपर ही चिंतन मनन करेंगे, तो वो लाभ नहीं होगा। अनेकदा बद्धम सुबद्धम भवति। ठीक है, किसी
सामान को जब हम एक रस्सी से बांध दें तो वो इतना मजबूत नहीं होता, और जब उसको 3-4 रस्सियों से बांध दें तो वो मजबूत हो जाता है, खुलने की संभावना नहीं रहती। इसी प्रकार से जब हमें कोई बात अनेक शास्त्रों से पुष्ट होती हुई दिखती है तो वो बात क्या है, पक्की हो जाती। कुछ बातें ऐसी होती है वो एक शास्त्र में भी आती है, दूसरे शास्त्र में भी आती है, तीसरे शास्त्र में भी आती है, लेकिन वो अलग प्रकार से आती है तो उसकी पुष्टि हो जाती है। और कुछ बातें ऐसी होती है जो एक शास्त्र में आई है लेकिन दूसरे में नहीं आई, ठीक है ना। तो उससे भी हमारा ज्ञान बढ़ता है, संशय दूर होते हैं। संशय दूर होने से हमारे अंदर दृढ़ता आती है। तो वाक्य में लिखा है, अनेक वर्षों तक प्रमाणों से कसकर देखते रहना पड़ता है। अनेक वर्षों तक हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। शास्त्र प्रमाण है हमारे लिए, शब्द प्रमाण। उन शब्द प्रमाणों से हम अनेक वर्षों तक किसी ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य को कसते रहेंगे। योगाभ्यास करने के लक्ष्य को हम उन प्रमाणों के माध्यम से परीक्षित करते रहेंगे। साथ साथ में तपस्या भी करते रहेंगे, ईश्वर की उपासना भी करते रहेंगे, योगाभ्यास भी करते रहेंगे निष्कामता से। तब जाकर ये ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बनेगा। बनने की बात है, दृढ़ होने की बात नहीं है। अनेक वर्षों तक तपस्या साधना करनी पड़ेगी, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब ही होगा। तो ये कुछ बातें आपके सामने रखी। सार यही है कि किसी भी अच्छे कार्य को करने से पहले हमें अपने मन को, अंतःकरण को शुद्ध कर लेना चाहिए, जिससे कि उस अच्छे कार्य का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े। स्थूल दोषों को पहले दूर करने में पूरी शक्ति लगानी चाहिए, और किसी भी कार्य को हमें पूरी शक्ति से करना चाहिए। चाहे व्यक्तिगत कार्य है, चाहे सामाजिक कार्य है, परोपकार का कार्य है। और पूरी शक्ति से करने का उपाय क्या है, हम उस कार्य के महत्व को समझें, उस कार्य के प्रति हमारी श्रद्धा हो। जितनी अधिक श्रद्धा होगी उतना अधिक उत्साह होगा, उतना अधिक हम पूरी शक्ति से उस कार्य को करें। और सुविधाएं वो हमारे लिए घातक भी हो सकती है, हमारे शरीर और मन को कमज़ोर बनाने वाली भी हो सकती है। और अभाव, कष्ट उन्नति करने वाले भी होते हैं, ठीक है ना। उससे हमारा शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य बढ़ता भी है। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। यहीं तक।